सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वचन कहता है, फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। फिर कहने का मतलब है किसी भी बात को बार बार कहना और हमारे ऊपर उस बात को प्रकट करना। कई बार हम पर इसी बात को प्रकट किया जा रहा है, हम तक उस बात को पहुंचाया जा रहा है कि जगत में जो अंधकार फैला हुआ है उसे दूर करने के लिए मैं यानी सच्चे जीविता परिशुद्ध पवित्र परमेश्वर जीवन की ज्योति और प्रकाश का मार्ग हैं। जो अपने जीवन में इस ज्योति का अंगीकार करेंगे उनका जीवन रोशनी से प्रकाश से भर जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर दिल खोलकर इस नन्ही सी रोशनी का, इस नन्हे से प्रकाश का अपने जीवन में स्वागत करें। कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी शरण में आ सकें। प्रभु, आपसे विनती कर सकें, प्रार्थना कर सकें, निवेदन कर सकें। अनेकों लोगों की समस्या के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी शरण में आकर हम प्रार्थना कर सकें। सच में प्रभु, सजीव वाहिनी को आपने एक माध्यम बनाया है उन सभी के लिए प्रभु जो अंधकार में हैं और जो रोशनी की तलाश कर रहे हैं, प्रकाश की तलाश कर रहे हैं। प्रभु, अपने नाम की शक्ति को, अपने नाम की ज्योति को प्रभु उन सब पर प्रकट करिए प्रभु, और उन्हें अंधेरे जीवन से बाहर निकालिए प्रभु, ताकि वे आपके नाम से सुरक्षित हो सके प्रभु, आपके नाम से एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सके प्रभु। उन सारी भली और अच्छी बातों को जान सके, समझ सके और आपके नाम को ग्रहण कर सकें प्रभु, जिससे उनके जीवन में प्रभु शांति हो, समाधान और खुशियाँ हो प्रभु। इस समय में प्रभु, आज के दिन में प्रभु, हमने जो भी गीत गाए प्रभु, जो भी वचन पढ़े हैं और जो इस समय सेवक के द्वारा हम वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, उन सारी बातों को हमारे जीवन में प्रभु आशीर्वादजनक बनाइए प्रभु। इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु अच्छे मार्ग में चलने का ज्ञान प्राप्त कर सकें, बुराइयों से दूर रह सकें, बुरी आदतों को छोड़ सकें प्रभु, और सारे जीवन भर हमने जो कुछ भी किया है प्रभु उसको आपकी शरण में रख कर प्रभु हम प्रायश्चित कर सकें, पश्चाताप कर सकें प्रभु, और उन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हम आपका हाथ थामते हैं और आपके साथ चलने के लिए प्रभु हम एक कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं। हमें थाम लीजिए, हमें संभाल लीजिए और हमें उस ज्ञान की ओर लेकर चलिए प्रभु, जो यीशु मसीह के नाम से हम पर प्रकट की जाने वाली है। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाते हैं। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, तेरा खुदा, यहोवा आला है। जो था, जो है, जो आने वाला
बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा तेरा खुदा, मेरा खुदा तेरा खुदा, यहोवा आला है। आदि में जो था वचन, हुआ जिससे उजाला, हम थे अंधेरों में खोए, हमें उसने संभाला। आदि में जो था वचन, हुआ जिससे उजाला, हम थे अंधेरों में खोए, हमें उसने संभाला। जुदा जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा तेरा खुदा, मेरा खुदा तेरा खुदा, यहोवा आला है। वो अल्फा वो है ओमेगा, हमें उसने रचाया। देके लहू उसने हमको पापों से छुड़ाया। वो अल्फा वो है ओमेगा, हमें उसने रचाया। देके लहू उसने हमको पापों से छुड़ाया। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा तेरा खुदा, मेरा खुदा तेरा खुदा, यहोवा आला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। हालेलुया, जय मसीह की। भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के हिंदी के संदेश के लिए आपके साथ एक विचार बांटना चाहता हूँ। हम सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाले हैं। पर जब भी आप देखिए कि पवित्र शास्त्र में उनके आने के बारे में लिखा है, तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, पर प्रभु अपने साथ अपने लोगों के लिए प्रतिफल प्रतिफल मतलब पुरस्कार, इनाम वो लेके आ रहे हैं। तो आज इस बारे में हम मनन करेंगे कि प्रभु हमारे लिए, अपने लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं, और इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में।
ये हमारे पवित्र शास्त्र का आखिरी अध्याय है, 12वीं आयत। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि देखो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ और अपने साथ तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा हूँ। जिसने जैसे काम किए हैं मैं उन्हें उसके अनुसार दूंगा। तो प्रभु ने खुद बोला, ये केवल इतना नहीं बोला कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, ये भी बोला कि जब मैं आ रहा हूँ तो अपने साथ तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा हूँ। और मती की पुस्तक में, मती उसके 16वें अध्याय में 27वीं आयत में इस प्रकार बोला था। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला था कि मानव पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्ग दूतों के साथ आएगा, तब वह हर एक मनुष्य को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। तो यहाँ पे भी देखिए, उसी विचार के बारे में बोला जा रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा से में आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, अपने लोगों के साथ आएंगे, तो वो सबको, सब विश्वासियों को उनके काम के अनुसार प्रतिफल देंगे। अब ये प्रभु यीशु मसीह ने ही केवल नहीं बोला था, पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता ने भी, जिसने बहुत कुछ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में यशायाह की पुस्तक में, इस बारे में 2 बार लिखा था। एक बार यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में अगर हम जाएं, तो वहां 10वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा स्वामी यहोवा शक्ति के साथ आ रहा है, वह अपनी शक्ति का उपयोग लोगों पर शासन करने में लगाएगा। यहोवा अपने लोगों को प्रतिफल देगा, उसके पास देने के लिए उनकी मजदूरी होगी। तो प्रभु के आने की जब बात हो रही, पहली बात बोली गई कि वो शक्ति के साथ आ रहा है, और वो अपनी शक्ति का उपयोग किस लिए करेगा? शासन करने के लिए करेगा। और दूसरी बात बोली गई कि वो अपने लोगों को प्रतिफल देगा, उसके पास देने के लिए उनकी मजदूरी होगी। तो प्रभु खाली हाथ नहीं आ रहा है, वो अपने लोगों के लिए एक प्रतिफल लेके आ रहा है, और वो सभी उनके लोगों को अलग अलग प्रकार का प्रतिफल देगा। तो यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत कुछ देखा था, क्रूस देखा था, कैसे प्रभु क्रूस पे हमारे लिए दंड उठाएगा। वैसे ही प्रभु के आने को भी देखा था। जब यशायाह ने प्रभु के आने को देखा, तो उसने देखा कि प्रभु जब आ रहा है तो उसके साथ कुछ प्रतिफल भी लेके आ रहा है। वैसे ही 62 अध्याय में, यशायाह उसके 62 अध्याय में 11वीं आयत में भी ऐसे ही लिखा है। 11वीं आयत में लिखा है, यहोवा सभी दूर देशों के लिए बोल रहा है, सियोन के लोगों से कह दो, देखो तुम्हारा उद्धार करता आ रहा है, वह तुम्हारा प्रतिफल ला रहा है, वह अपने साथ तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा है। 2 बार ये दोहराया गया था 62-11 में कि उद्धार करता आ रहा है, वो तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा है, और फिर से दोबारा बोला था कि वो तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा है। अब देखिए, अगर आप नए नियम में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और सबसे और किसी ने भी इतना नहीं बोला, प्रभु ने सबसे ज्यादा प्रतिफल के बारे में बोला है। नए नियम में करीबन 50 बार प्रभु ने प्रतिफल के बारे में बोला है कि अनंत काल में ऐसा प्रतिफल होगा। और इस तरीके से देखा जाए तो ये विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था प्रभु की शिक्षाओं में। सुसमाचार में मैं आपके साथ ये आयतें एक बार बांटता हूँ। देखिए, हाँ देखिए, स्क्रीन शेयर में आप देखिए कितनी सारी आयतें हैं ऐसी जिसमें प्रभु ने प्रतिफल के बारे में बोला है। मती में बहुत सारी आयतें हैं, मरकुस में कई आयतें हैं, लूका में आयतें हैं, यूहन्ना में है, और फिर प्रकाशित वाक्य में तो आपको पता ही है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं से बातचीत करी थी तो उनको प्रोत्साहित कैसे किया था? यही बोल बोल के किया था कि जो इन चीजों पे विजय प्राप्त करेगा मैं उसको ऐसे ऐसे प्रतिफल दूंगा। और प्रकाशित वाक्य में तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को 18 अलग अलग तरह के प्रतिफलों के बारे में बात की। इसका ये अर्थ नहीं कि केवल वही 18 है, वो 18 उनको बोले थे। और कई सारे अलग अलग प्रतिफल बोले हैं सुसमाचारों में। तो हमें ये नहीं पता कितने सारे प्रतिफल हैं, पर प्रभु ने इनके बारे में बहुत ज्यादा जोर डाला था। किसी भी और प्रचारक से ज्यादा प्रभु ने डाला था। अब क्यों प्रभु ने इतना डाला था? क्योंकि प्रभु ही इनको बनाने वाला है ना। ये जितने इनाम है अपने लोगों के लिए, उनकी रचना प्रभु ने करी है। वो जानता है कि प्रभु ने उनको क्यों रचा है,
उनको कितने प्रेम से रचा है, वो कितने महत्वपूर्ण है, इसका औरों को उतना एहसास नहीं था। इसीलिए प्रभु ने इसके बारे में बहुत बोला। अब देखिए, कई बार हम जब इस बारे में बोलते हैं अनंत काल के प्रतिफल के बारे में, तो एक विचार आता है कि हमारा प्रतिफल तो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु ने ऐसा इब्राहिम को बोला था। इब्राहिम को उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय में पहली आयत में बोला था, ये पढ़ सकते हैं वो, कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास आया, हे इब्राहिम मत डर। तो इब्राहिम को सदोम के राजा और अमोरा के राजा, उन लोगों से डर लग रहा था, क्योंकि उसने उनका निमंत्रण नहीं माना था। तो उसके पास वचन आया था अब्राहम के पास कि तू मत डर, तेरी ढाल मतलब सुरक्षा और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। क्योंकि इब्राहिम ने क्या किया था, जो सदोम के राजा ने जितना सारा सोना चांदी उसको देना चाहा था, इब्राहिम ने उसको स्वीकार नहीं किया था। प्रभु ने बोला कि वो तुमने सही किया है, और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तो प्रभु तो है ही हमारा प्रतिफल सबसे बड़ा, पर उसके साथ साथ प्रभु ने बहुत सारे प्रतिफल भी बनाए हैं अपने लोगों के लिए, और इसीलिए उनका नए नियम में इतना वर्णन किया गया है। इसीलिए प्रभु ने अपनी कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में उनके बारे में बताया, इसीलिए उनको उससे प्रोत्साहित किया। तो ऐसा नहीं है कि हमें इनके बारे में विचार नहीं करना, इनके बारे में हमें विचार करना है। और ये हमारे आने वाले जो नए यरूशलेम है, नए यरूशलेम में वो आने वाले हजारों करोड़ों सालों में इन प्रतिफलों का बहुत उपयोग होगा, इसीलिए प्रभु ने बनाए हैं। अब हमने अभी तक दो बातें देखी, एक तो कि प्रभु यीशु मसीह जब आ रहा है प्रतिफल लेके आ रहा है, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बहुत बार बात करी। अब दूसरा, उसके बाद हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये जो प्रतिफल है ये कब मिलेंगे, है ना, कब कब ये मिलेंगे विश्वासियों को। तो इसके बारे में भी पौलुस ने वर्णन दिया था, रोमियो के 14वें अध्याय में दिया था, और दूसरा कुरिन्थियोस के 5वें अध्याय में दिया था। एक आयत पढ़ सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियोस की 5वें अध्याय की 10वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यह अवश्य है कि हम सब मसीह के न्याय न्याय आसन के सामने उपस्थित हों। तो यहाँ पौलुस ने बताया एक नया न्याय आसन। वो क्या न्याय आसन है? मसीह का न्याय आसन है। उसके सामने हर विश्वासी को उपस्थित होना है। किस लिए उपस्थित होना है? 10वीं आयत में लिखा है कि हर एक को शारीरिक देह में किए गए उचित या अनुचित के अनुसार फल प्राप्त हो। तो देखिए, जो न्याय आसन है दंड देने के लिए नहीं है ना। ये किस लिए? ये उस लिए है कि प्रतिफल दिया जाए विश्वासियों को। और ये जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये वही शब्द है, ग्रीक भाषा में इसे बीमा बोलते हैं, बीमा। और ये एक ऐसा न्याय आसन हुआ करता था जहाँ पर उस जमाने में जो न्यायाधीश था, वो ये निर्णय देता था कि मतलब किसको पहला पुरस्कार मिलना है, किसको दूसरा पुरस्कार मिलना है, किसको तीसरा पुरस्कार मिलना है। तो ये न्याय आसन जो है वो दंड का नहीं है, परंतु ये प्रतिफल देने का है। तो सभी विश्वासियों को इस मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना होगा, और वहां पे प्रभु हमें प्रतिफल देगा। फिर इसके बाद हम मन में आता है कि अच्छा, क्या किस प्रकार से न्याय होगा, और किन बातों के लिए न्याय होगा। अब इसका सीधा सा तो उत्तर यही है कि सब बातों के लिए न्याय होगा, पर कुछ वर्णन पौलुस ने हमारे लिए दिया है कि किस प्रकार से न्याय होगा। वो आयत पढ़ सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन में आपके सामने वो आयत लाता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पे पहला 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 कुरिन्थियों और उसके चौथे अध्याय में तीसरी आयत से पढ़ रहा हूँ। पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहा है कि ये मेरी दृष्टि में महत्वहीन है कि मेरी परख तुम्हारे द्वारा की जाए या किसी न्यायालय के द्वारा, बल्कि मैं स्वयं अपनी परख नहीं करता। तो जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, उनको उनके मन में पौलुस के विषय में बहुत कुछ गलत फहमियां हो गई थी, कुछ विरुद्ध विचार आने लगे थे। और वो ऐसा सोच रहे थे कि पौलुस हमारे पास इस वजह से नहीं आया है। तो पौलुस ने उनको समझाना चाहा कि सबसे पहले तो यही बोला कि पौलुस की दृष्टि में कि उसके बारे में कलीसिया के लोग क्या सोच रहे हैं, ये महत्वहीन है। और ये सच बात है। आपके बारे में, मेरे बारे में कोई और क्या सोचता है, वो महत्वहीन है।
क्योंकि जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो प्रभु किसी और से नहीं पूछेगा कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। प्रभु खुद अपना न्याय देगा। और यही पौलुस बोल रहा है कि मैं तो स्वयं अपनी परख करने में समर्थ नहीं हूँ। चौथी आयत में, मेरी अंतरात्मा मुझ में कोई दोष नहीं पाती, फिर भी इससे मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता। प्रभु ही है जो मेरी परख करता है। तो पौलुस बोल रहा है, भाई मुझे अपने अंदर ऐसा कोई दोष नहीं दिख रहा है। पर मुझे अपने अंदर नहीं दिख रहा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं निर्दोष साबित हो जाता हूँ। वो तो प्रभु ही है, प्रभु ही न्यायी है हमारे जीवन का। और वो ही परख करेगा, जो वो बोलेगा वो ही, वो ही जो है निर्णय होगा हमारे जीवन का। अब पांचवी आयत देखिए, इससे इसलिए समय से पहले अर्थात प्रभु के आगमन तक। तो पौलुस उनको बोल रहा है, देखो किसी का भी तुम न्याय समय से पहले मत करो। क्योंकि एक बात तो यह है, तुम सही से कर भी नहीं सकते, और एक समय आएगा जब सब न्याय हो जाएगा। तो पौलुस बोल रहा है, इसलिए समय से पहले अर्थात प्रभु के आगमन तक कोई भी किसी की परख ना करे। प्रभु ही अंधकार में छिपे सच सच प्रकाशित करेगा, तथा वही मनुष्य के हृदय के उद्देश्य भी प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति की प्रशंसा प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उद्देश्य क्या है, कि सबको प्रशंसा प्राप्त हो। तो मसीह का जो सिंहासन है वह किस लिए है? लोगों को अलग अलग तरह से प्रभु प्रशंसा देगा। और क्या देखेगा, केवल उनके बाहरी काम नहीं देखेगा प्रभु। यहाँ पे पौलुस ने क्या बोला है, कि अंधकार में छिपे हुए सच को और मनुष्य के हृदय के उद्देश्यों को भी प्रकट किया जाएगा। कि जो भी हमने कार्य किया वो किसके लिए किया, जो भी हमने कार्य किया वो कैसे किया। और अगर मान लीजिए कोई कार्य है जो लोगों से छुपा हुआ है, पर हमने प्रभु के लिए किया है, सच्चाई में किया है, प्रेम से किया है, हर्ष से किया है, प्रभु उसका प्रतिफल जरूर देगा। तो जो प्रतिफल है हमारा, वो इस प्रकार दिया जाएगा, और न्याय हमारे उद्देश्यों का होगा, विचारों का होगा, और प्रभु सबको प्रशंसा देगा। तो इस प्रकार हमारा न्याय होगा एक समय पे। और वो न्याय दंड देने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिफल देने के लिए है। तो इसका बहुत विस्तार में पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को और भी बताया था। और वो उस समय बताया था जब कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग जो हैं पौलुस का और अपुल्लोस में, उन दोनों में तुलना कर रहे थे। कि कोई बोल रहा था अपुल्लोस ज्यादा लाभदायक है, कोई बोल रहा था पौलुस ज्यादा लाभदायक है। तो उस समय तीसरे अध्याय में, पहला कुरिन्थियों के तीसरे अध्याय में आप देखिए, 8वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं। वह पौलुस बोल रहा है कि वो जो रोकता है और तथा वो जो सींचता है, एक ही उद्देश्य से काम करते हैं। अब अपुल्लोस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को सींचा था, और पौलुस ने क्या किया था, उसको रोपा था। लिखा हुआ है कि दोनों एक ही उद्देश्य से काम करते हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है, कि कलीसिया आगे बढ़े, प्रभु यीशु मसीह में लोग आगे बढ़े। फिर लिखा है 8वीं आयत में, किंतु दोनों को अपनी अपनी मेहनत के अनुसार प्रतिफल प्राप्त होगा। तो प्रभु दोनों को उनकी मेहनत के अनुसार प्रतिफल देगा। और 9वीं आयत में लिखा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की भूमि हो, तुम परमेश्वर का भवन हो। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल कुशल मिस्त्री के समान नींव डाली, और अब कोई उस नींव पर निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा था? अपुल्लोस कर रहा था। नींव डाली थी पौलुस ने। किंतु हर एक व्यक्ति सावधान रहे कि वह इस नींव पर उस भवन का निर्माण कैसे करता है। तो जो भवन का निर्माण जो भी हम कर रहे हैं, वो पौलुस बोल रहा है उस बात पे सावधान रहो कि वो कैसे कर रहे हो, है ना। जो नींव डाली गई है, वो नींव तो प्रभु यीशु मसीह की है। 12वीं आयत में लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, कीमती रत्न, ये बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इनसे निर्माण कर रहा है, और उसके विपरीत में अगर यदि कोई लकड़ी, भूसा, घास से निर्माण कर रहा है, तो वो दिन, जिस दिन प्रभु न्याय करेगा, वो दिन सच्चाई को प्रकाश में ला देगा। क्योंकि कामों की परख आग के द्वारा की जाएगी। तो पर प्रभु यीशु मसीह की आंखें आग जैसी है। प्रभु अपनी आंखों से उन कामों का उद्देश्य देखेगा, कि वो किस तरीके से किए गए, सोना, चांदी, कीमती रत्न, या फिर लकड़ी, भूसा, घास। और जैसे भी किए गए, वो आग हमारे कामों को साबित कर देगी। और यदि 14वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि किसी के द्वारा किया गया काम स्थिर रहेगा तो उसे इनाम प्राप्त होगा। पर यदि किसी का काम नहीं ठहरता है, तो वो इनाम से दूर चला जाएगा। हाँ, वह स्वयं बच जाएगा, किंतु
उसका इनाम चला जाएगा। तो फिर से यही बात आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि प्रभु प्रतिफल दे रहा है, तो इसमें ये नहीं है कि किसी का मतलब जो उसका उद्धार है वो चला जा रहा है। यहाँ पे कार्यों के किस प्रकार वो कार्य किए गए, उस पे पता चलेगा कि कैसा इनाम मिला है। अगर परमेश्वर की आग में वो काम स्थिर नहीं रहता है, तो फिर वो इनाम नहीं मिलेगा, और अगर स्थिर रहता है तो इनाम मिलेगा। अब यहाँ तक हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के बारे में, और वो क्या क्या चीजों उस न्याय आसन के सामने आएंगी हमारे जीवन की, और किस प्रकार हमें पुरस्कार मिलेगा। अब इस संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखिए, प्रभु जो है जब न्याय देता है तो बहुत दयालु और बहुत ही उदार है। तो क्योंकि प्रभु के न्याय देने का उद्देश्य क्या है? न्याय देने का उद्देश्य ये है कि प्रभु दिखाना चाहता है कि किस तरीके से वो अपने लोगों ने जो उसके लिए किया, उनके प्रति उसके अंदर क्या भावनाएं आई हैं। जब हमने कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए किया, हम कैसे करते हैं? उनके लोगों के लिए करके। तो किसी लोगों के लिए किया, तो प्रभु वो अपने लिए लेता है, और फिर प्रभु को कैसा उसमें लगा, वो बताने के लिए वो प्रतिफल दिया जा रहा है ना। प्रतिफल इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि हम उसके योग्य हैं, नहीं, हम तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। प्रतिफल इसलिए दिया जा रहा है कि प्रभु वो दर्शाना चाह रहा है कि वो किस तरीके से हमने जो किया उसके लिए, उसके लोगों के लिए, उससे हृदय उसके हृदय को कैसे वो छुआ। अब एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ आपको, मत्ती 10:42। ये आयत एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को हमारे सामने खोलती है। यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु ने बोला था कि कोई छोटा सा भी जना हो उसमें, प्रभु का कोई छोटा सा भी शिष्य हो, छोटा सा चेला हो। छोटा चेला मतलब इसको लोग ज्यादा जानते नहीं है, छुपा हुआ चेला है। पर क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, इसलिए अगर कोई उसे एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, तो प्रभु ने बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो व्यक्ति जिसने एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया है किसी व्यक्ति को, ये जानकर कि वो एक प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उसका प्रतिफल कभी नहीं छूटेगा। वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो यहां से सबसे पहली बात सामने आती है कि छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु प्रतिफल देगा। ये एक कटोरा पानी पिलाना तो बहुत छोटी सी बात है ना। कोई पैसे का खर्चा नहीं है, बस छोटी सी बात है। पर उस छोटी सी बात को प्रभु बोल रहा है कि वो उस दिन इनाम देगा। अब जिसको दिया है, हो सकता है वो भूल जाए कि उसको एक कटोरा ठंडा पानी दिया था, पर प्रभु उस बात को नहीं भूलेगा। प्रभु उस बात को याद रखेगा कि हमने उसके लोगों के लिए क्या किया है, और वो उसका प्रतिफल देगा छोटी छोटी चीजों के लिए भी। अब कितना प्रतिफल देगा, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो प्रतिफल मिल रहा है वो बिल्कुल नाप तौल कर मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जगह प्रभु ने बोला था मरकुस के 10वें अध्याय में, कि लोगों को 100 गुना मिलेगा, 100 गुना। तो ये इस तरीके का है जैसे मतलब किसी ने कटोरा पानी दिया और उसको प्रभु ने बहुत सारा, बहुत बड़ा प्रतिफल दे दिया। तो उन दोनों में कोई वो नहीं है कि तुलना। क्योंकि प्रभु बस ये दिखाना चाहता है, उदारता दिखाना चाहता है कि कैसे जो तुमने मेरे लिए किया, मैं उसको कितना कितना अप्रिशिएट करता हूँ। वही बात है यहाँ पे मत्ती 10:12 में, है ना। अब वैसे आप पढ़िए, अगर आप देखिए इब्रानियों 6:10 में भी यही लिखा है कि वहाँ लिखने वाला ये बोल रहा है कि तुमने परमेश्वर के जनों की निरंतर सहायता करते हुए जो प्रेम दर्शाया है उसकी ओर। तो जो इब्रानियों के विश्वासी थे, उन्होंने परमेश्वर के लोगों की बहुत सहायता करी। बहुत लोग बंदी गृह में थे, बहुत लोग अलग अलग तरीके से सताए जा रहे थे। तो कलीसिया के लोगों ने आसपास जो है एक दूसरे से बहुत प्रेम दर्शाया, सहायता करी। और इब्रानियों की किताब में लिखा है कि जो भी काम तुमने उनके लिए करे हैं, वो परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। वो अन्यायी नहीं है। तुमने जो काम उसके लोगों के लिए किए, उनकी सहायता करके, वो परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। तो जो भी हम विश्वासियों के लिए करते हैं भाइयों, उनकी किसी प्रकार से सहायता करते हैं, है ना, उनकी उनके किसी तरह से बोझ हल्के करते हैं, वो क्या है, वो परमेश्वर कभी नहीं भूलता और उनका प्रतिफल देगा, 100 गुना प्रतिफल देगा।
तो हमारे जीवन में ये एक बहुत ही बड़ा क्या बोलेंगे, एनकरेजमेंट है ना। ये हमें बहुत ही उत्साहित करता है कि एक दूसरों की हम सेवा करें। अब देखिए कि ऐसा है, अब जब कई बार हम इस बारे में बातचीत करते हैं अनंत काल के प्रतिफल के बारे में, तो किसी को लगेगा अरे क्या ऐसा है कि फिर वहां पे स्वर्ग में भी और नए यरूशलेम में भी ऐसा होगा कि किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा? क्या ऐसा होगा जैसा यहाँ पृथ्वी पर है? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक बात तो है कि सबकी महिमा अलग अलग होगी, है ना। पौलुस ने लिखा था पहला कुरिन्थियों 15:40 में कि सूर्य का, अच्छा 15:41 में, कि सूर्य का तेज एक प्रकार का होता है, हाँ? सूर्य एक प्रकार का होता है, चंद्रमा अन्य प्रकार का होता है, और तारे अन्य प्रकार के होते हैं, और हर एक तारे का तेज अन्य तारों के तेज से अलग होता है। तो जितने भी है ना, ये जितने तारे हैं, सूर्य चंद्रमा है, सबका तेज अलग अलग है, सब में तेज है, सब में चमक है, पर सबका अलग अलग है। अब देखिए 42वीं आयत में क्या बोला, पहला कुरिन्थियों 15:42, तो मरे हुए से जी उठने के बाद भी ऐसा ही होगा। मरे हुए से जी उठने के बाद भी ऐसा ही होगा, है ना। वह दे जिसे धरती में दफना कर बोया गया था नाशमान है, किंतु वह दे जो पुनरुत्थान जिसका हुआ है वो अविनाशी है। तो मरे हुए से जी उठने के बाद जब जब हमें प्रभु प्रतिफल देगा, तो हमारा जो पुनरुत्थान का शरीर है वो अलग अलग तरीके से उसमें से ज्योति निकलेगी, सबकी महिमा अलग अलग होगी। पर ऐसा नहीं होगा कि हम एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं और ऐसा हमें लग रहा है कि अरे उसको ज्यादा मिल गया, मुझको कम मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पर उसका बिल्कुल विपरीत होगा। ऐसा होगा कि जब किसी को कुछ मिलेगा प्रतिफल, तो हमें बहुत खुशी होगी। हमें लगेगा कि हाँ प्रभु इसे और दो, देखो इसने कैसे इतना आपने इसे कम दिया था, फिर भी कितना ये विश्वास योग्य रहा, किस प्रकार इसने अपने भाइयों के लिए ये किया, किस प्रकार अपने आपके लिए किया, जो भी है हम सब उसमें सहमत होंगे और हमें खुशी होगी। तो अगर किसी का तेज ज्यादा है, उसका तेज देख के खुशी होगी, है ना। और जो हमें मिला है उसमें हमें भी खुशी होगी। तो स्वर्ग में मतलब महिमा अलग अलग होगी, पर हमारा आनंद और बढ़ेगा। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी है जब हम इस बारे में सोचते हैं कि आने वाले समय में प्रभु हमें प्रतिफल देगा। वो ये है कि हम सबको जो दिया गया है इस जीवन में, उसी के आधार पर हमारा न्याय होगा और प्रतिफल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबसे सबका न्याय एक ही जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम में से सबका एक बहुत ही अनोखी जीवन स्थिति है, सबकी सबकी जीवन स्थिति अलग है ना। हम सबकी जीवन स्थिति बहुत सारी बातों पे निर्भर करती है, हमारे परिवारों पे निर्भर करती है, और हम कहाँ रहते हैं उस पे निर्भर करती है, हमारी मानसिक स्थिति पे निर्भर करती है, हमारी शारीरिक स्थिति पे निर्भर करती है, हम किस समय पे हमारा जन्म हुआ है उस पे निर्भर करती है। बहुत सारी चीजों पे हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन की स्थिति निर्भर करती है। और न्याय जो होगा हमारा, प्रभु बहुत उदारता से, बहुत दया से करेगा, और वो उसी आधार पर करेगा जितना हमें मिला है। और प्रभु जो है देना चाहता है, तो प्रभु सबको बहुत देना चाहता है। तो ये एक प्रोत्साहन की बात है। ये किसी चिंता का विषय नहीं है कि हमें प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत प्रोत्साहन की बात है कि हमें एक दिन वहां खड़ा होना होगा, और प्रभु हमें हमारे जीवन के लिए प्रतिफल देगा, और जब हम प्रभु हमें न्याय देगा वो बहुत ही उदारता से देगा। तो इस बात को समझाने के लिए देखिए, प्रभु ने एक दृष्टांत बताया था। वो दृष्टांत मत्ती उसके 25वें अध्याय में है और ये सोने के सिक्कों का दृष्टांत है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं, इस दृष्टांत को। आइए पढ़ना चालू करते हैं इसे हम। सोने के सिक्कों का दृष्टांत 14वीं आयत से लिखा हुआ है। 14वीं आयत में सबसे पहले प्रभु ने लिखा है कि स्वर्ग राज्य उस व्यक्ति के समान भी है जो एक यात्रा के लिए तैयार था, जिसने हर एक सेवक को उसकी योग्यता के अनुरूप संपत्ति सौंप दी है। तो
ये व्यक्ति है जो जा रहा है, उसने अपने सेवकों को अलग अलग संपत्ति सौंपी है। अब यहाँ तीन सेवकों के बारे में बात हो रही है। इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल उसके तीन सेवक थे। यहाँ पे इन तीन सेवकों के बारे में बात हो रही है क्योंकि प्रभु एक बात को दर्शाना चाहता है इन तीन सेवकों के उदाहरण से। पहले सेवक को 5 सोने के सिक्के मिले हैं, और दूसरे सेवक को 2 सिक्के मिले हैं, और तीसरे सेवक को 1 सिक्का मिला है। और ये सिक्के देके वो जो स्वामी था वो यात्रा पर चला गया। अब जिसको जो 5 सिक्के मिले थे उसने तुरंत ही उस धन को किसी व्यापार में लगाया, कुछ लेन देन किया, जो भी वो कर पा रहा था, है ना। और उसने 5 सिक्के से और 5 सिक्के कमा लिए। इसी प्रकार जिसको 2 सिक्के मिले थे उसने भी उन 2 सिक्कों को किसी काम पे लगाया और 2 और सिक्के कमा लिए। किंतु जो सेवक था जिसे 1 सिक्का मिला था, वो उसने जाके अपना सिक्का जो है भूमि में एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उसको वहां छुपा दिया, अपने स्वामी को स्वामी की उस संपत्ति को। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो स्वामी है वो बहुत ही मतलब ऐसा स्वामी है कि अगर मैं उसको डर था, स्वामी से प्रेम नहीं था, डर था। तो उसको ऐसा लगता था कि अगर वो स्वामी का पैसा वापस नहीं किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो उसने कुछ भी नहीं किया, बस उस सिक्के को छुपा के रखा। अब उसके बाद यहाँ इस दृष्टांत में ऐसा लिखा हुआ है कि जो स्वामी है वो वापस आ जाता है। 19वीं आयत में लिखा है, मत्ती 25:19। बड़े दिनों के बाद उसका स्वामी ने लौट कर उनसे हिसाब लिया। जिसे 5 सिक्के दिए दिए गए थे वहां अपने साथ 5 सोने के सिक्के और ले आया और कहा, स्वामी महोदय, मैंने आपने मुझे 5 सिक्के सौंपे थे, यह देखिए मैंने इन 5 सिक्के और कमाए हैं। अब 21वीं आयत देखिए, स्वामी ने क्या कहा। स्वामी ने कहा, बड़े अच्छे मेरे योग्य तथा विश्वसनीय सेवक। तो देखिए स्वामी बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ वो देख के कि उसने ऐसा किया है, 5 से 5 कमाए हैं। तुम थोड़े धन में विश्वसनीय पाए गए। अब यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो थोड़ा धन है। तो देखिए जिसको 5 सिक्के मिले थे उसको भी बहुत थोड़ा सा ही मिला था। जिन लोगों को ज्यादा मिला था उन लोगों को तो 100 सिक्के, 1000 या लाखों सिक्के मिले होंगे। इस सेवक को केवल 5 सिक्के मिले थे, वो बहुत थोड़ा धन था स्वामी ने दिया था। अब स्वामी बोल रहे हैं क्योंकि इतने थोड़े से धन को जो तुम्हें दिया गया था, तुम उसमें इतने जिम्मेदार, इतने विश्वसनीय पाए गए, इसलिए मैं तुम्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंप दूंगा। अब आओ और तुम अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। तो यार देखिए, वो जो विश्वास योग्य था वो किसमें था? थोड़ी सी चीजों में विश्वास योग्य था, और प्रभु को वो बहुत पसंद आया। और प्रभु ने बोला कि छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना बहुत बड़ी बात है प्रभु की दृष्टि में। इसलिए प्रभु ने उसको अनेक जिम्मेदारियां सौंप दी। यहाँ से बात समझ में आती भाइयों कि जिनके वो बहुत मिला है ना उनके लिए आसान होता है विश्वसनीय रहना। कई बार आसान रहता है क्योंकि उनको इतने अवसर मिलते हैं। पर जिनको थोड़ा मिला होता है उनको उतने अवसर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए उनके लिए निराश होना बहुत आसान है, उनके लिए आलसी होना बहुत आसान है। और इसीलिए प्रभु ने बोला कि देखो तुम्हें इतने थोड़े से सिक्के दिए थे 5, फिर भी तुम निराश नहीं हुए, तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, तुमने उन जितना तुम्हें मिला था उससे तुम जो कर सकते तुमने किया। इसलिए क्या है, तुम्हें मैं अनेक जिम्मेदारियां सौंपूंगा। कितना खुश हुआ होगा वो सेवक ना। उसने जब वो सेवक अपने जीवन में रहा होगा उसने कई ऐसे सेवक देखे होंगे जिनको 5,000 सिक्के मिले, जिनको 100 सिक्के मिले, हजारों सिक्के देखे होंगे। उसको हमेशा ऐसा लगता होगा मुझे केवल 5 ही सिक्के मिले हैं। पर उसने उन 5 सिक्कों से जो जो कर सकता था वो किया, और स्वामी ने उसको शाबाशी दी। अब देखिए 5 वाले के साथ तो ऐसा हुआ, 2 वाले के साथ क्या हुआ? 5 वाला तो फिर भी 5 वापस लेके आया था। अब 2 वाला कितने लेके आया? 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि वह सेवक भी आया जिसको 2 सिक्के दिए गए थे, और उसने अपने स्वामी के सामने आके वही बोला कि महोदय, आपने मुझे 2 सोने के सिक्के दिए थे, ये देखिए मैंने 2 और कमाए हैं। अब देखिए उसके स्वामी ने फिर से वही बोला जो उसने 5 सिक्के वाले। स्वामी फिर से बहुत प्रसन्न हुआ, उसने बोला, बड़े अच्छे सेवक, मेरे योग्य सेवक, मेरे विश्वसनीय सेवक, तुम थोड़े से धन में विश्वसनीय पाए गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंप दूंगा। और इसको शायद उस 5 वाले से भी ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी होंगी, क्योंकि इसको तो और थोड़ा मिला था, और जो थोड़ा था उसमें विश्वास ये रहा।
थोड़े में विश्वासीय रहना बहुत बड़ी बात है प्रभु की दृष्टि में। अगर ऐसा है काम जो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग बहुत बहुत अवसर मिल रहे हैं, उसमें विश्वास होना कई बार आसान होता है, जो कि क्योंकि हमारा घमंड भी होता है, लोग हमें देख रहे हैं, है ना। पर जब कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, तब विश्वासीय रहना थोड़ा मुश्किल है। और स्वामी ने उससे भी यही बोला कि आओ मेरे आनंद में तुम सहभागी बनो। तो देखिए यहाँ से बहुत प्रोत्साहन मिलता है ना। एक तो प्रभु छोटी छोटी चीजों को नहीं भूलेगा, एक ठंडा पानी का गिलास नहीं भूलेगा। और और दूसरा, प्रभु बहुत 100 गुना प्रतिफल देगा। तीसरा, थोड़ी थोड़ी चीजें भी अगर हैं, हम उन थोड़ी चीजों में भी विश्वसनीय रहते हैं, तो हमें अनेक अनेक प्रतिफल मिलेंगे, अनेक प्रतिफल। प्रभु ये नहीं देख रहा है कि वापस कितना आया है। भाई जिसको 5,000 सिक्के मिले होंगे, वो तो शायद 5,000 और लेके आया होगा। तो वो एक तरीके से तो, अगर इस संसार के उससे सोचे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि वो 5,000 कमा के लाया। तो प्रभु को तो वो जो लेके आ रहे हैं उसकी कोई कमी नहीं है। जो 5,000 लाया, वो 5,000 से 5,000 लाया, वो प्रभु के लिए वैसा ही है जो 5 के 5 लाया, या जो 2 के 2 लाया। तो जो थोड़ा है उसको तो थोड़ा ही और करना है, जिसके पास ज्यादा है उसे और ज्यादा करना है। तो प्रभु ये चाहता है कि, क्योंकि हम सबका जीवन अलग अलग है ना। हम सबके जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, कि हम हर एक परिस्थिति में प्रभु से प्रेम करें, अपना पूरा प्रयत्न करें प्रभु से प्रेम करने का, अपना पूरा प्रयत्न करें लोगों से प्रेम करने का, जो प्रभु हमारे राह में लेकर आए। और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु जो इच्छा आपने हमारे लिए करी है, जो योजना आपने हमारे लिए बनाई है, हम उसे पूरा कर पाए। प्रभु के पास साथ चलें, उसका वचन पढ़ें, उसके वचन में जो आज्ञाएं लिखी उसका पालन करें, प्रतिज्ञाएं लें, प्रतिज्ञाओं को बोलें, अपनी तरफ से प्रयास करें। और जो आप प्रयास करेंगे, 2 है आपके पास, आप 2 के 2 ले आए, अगर आप 2 के 3 ले आए, वो तो ज्यादा है अगर कोई 5,000 के 5,000 लेके आता है ना। क्योंकि ये तो थोड़ा परसेंटेज की तरह हो गया है ना। अब देखिए जो जिसका एक सिक्का था, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, जो तीसरा सेवक था। फिर वो तीसरा सेवक आया, उसने जो वो एक सिक्का था, वो एक सिक्का दे दिया। अब देखिए, एक सिक्का देना जो है, अगर वो एक से ज्यादा नहीं बढ़ा पाया होता, तो कोई परेशानी नहीं थी प्रभु को। अगर वो आके बोलता है, प्रभु देखिए आपने मुझे एक सिक्का दिया था, ये बहुत कम था, मैंने ये प्रयास किया, पहले मैंने ये सोचा मैं ये करूंगा इससे, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, और असल में मैं वो एक सिक्का भी खो दिया मैंने, मेरे पास अब कुछ भी वापस करने को नहीं है। प्रभु दयालु है, प्रभु उसको कुछ नहीं बोलता। प्रभु बोलता हाँ तुमने वो प्रयास किया, मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने वो प्रयास किया। अगर वो एक का आधा आना भी लेके आता, प्रभु बोलता ठीक है, तुमने ये प्रयास किया, तुम्हें कम मिला था, तुम्हारे लिए सब मुश्किल था। पर यहाँ क्या है, वो जो तीसरा सेवक आता है, वो कुछ बातें ऐसी बोलता है जिससे हमें पता चलता है कि जो उसका परमेश्वर के प्रति नजरिया था वो बिल्कुल गलत था। उसने आके ऐसे बोला, महोदय मैं जानता हूं कि आप एक कठोर व्यक्ति हैं, आप वहां से फसल काटते हैं जहां आपने बोया नहीं है, तथा वहां से फसल इकट्ठा करते हैं जहां जहां आपने बीज नहीं डाले हैं। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि आप बिल्कुल भी दयालु नहीं है। इसलिए भय के कारण मैंने अपनी दी हुई निधि आपकी दी हुई निधि भूमि में छिपा दी थी। देख लीजिए जो आपका है मैं आपको वापस लौटा रहा हूँ। देखिए जो उसका रवैया था वो गलत था। क्या रवैया में गलती है? जो उसके रवैया में गलती है, उसने परमेश्वर को, जो उसका स्वामी था, उसके प्रेम को नहीं पहचाना। उसको ऐसा लगता था कि अगर बिल्कुल सही नहीं करा तो वो स्वामी को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारे जो सबसे अच्छे काम भी हैं उनमें भी मिलावट होती है। ऐसा कौन सा काम है जो हम कर लेते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं है? कहीं ना कहीं स्वार्थ, कहीं ना कहीं घमंड, ये तो हमारे सारे कामों में ही है। जो भी हम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही शुद्ध होता है, उसके लहू से ही शुद्ध होता है। तो हम ऐसा कोई बहुत ही सिद्ध कार्य तो कर ही नहीं सकते। हम किसी की सहायता भी करते हैं तो भी हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, और आगे वो हमारी कैसे सहायता कर सकता है। तो देखिए भाइयों, प्रभु प्रभु जानता है हमारे हृदय को, और प्रभु सच्चाई के लिए प्रतिफल देता है कि हम किस लिए कर रहे हैं।
हम प्रभु के प्रेम के लिए कर रहे हैं, उनके प्रेम के लिए कर रहे हैं। प्रभु हमारे हृदय के उद्देश्यों को जांचता है। अगर ये जो सेवक था, इसका ये एक सोने का सिक्का भी खो गया होता, पर इसने अगर सच्चाई से प्रयास किया होता तो इसे दंड नहीं मिलता। पर यहाँ प्रभु ने उसे क्या बोला, तू आलसी सेवक, जब तू जानता था कि मैं वहां से फसल काटता हूँ जहां मैंने बोया नहीं है, तथा वहां से फसल इकट्ठा करता हूँ जहां मैंने बीज बोए नहीं है, तब तूने मेरी संपत्ति महाजनों के पास क्यों ना रख दी, कि मेरे लौटने तक मुझे संपत्ति ब्याज के साथ प्राप्त हो जाए। तो प्रभु ने बोला फिर भी तुम कुछ तो कर सकते थे ना। तो देखिए, ऐसा रवैया नहीं है। प्रभु बहुत ही दयालु है, और प्रभु चाहता है छोटी छोटी बातों के लिए भी हमारे हमें प्रतिफल देना। तो ये प्रतिफल का जो पूरा विषय है, प्रभु ने उसे इतना क्यों बोला, जिससे उसके लोग प्रोत्साहित रहे, उसके लोग जो उसकी देह में है, अलग अलग अंगों के प्रकार से सब लोग कुछ ना कुछ करें, सब में से प्रभु का जीवन निकले एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, बहुत सारी सच्चाइयों को हमारे सामने लेकर आता है। अब देखिए, एक बात और आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि जो भी ये अनंत काल के पुरस्कार हैं, प्रतिफल हैं, ये बहुत ही शानदार होंगे भाई। ये ऐसे शानदार हैं कि पौलुस ने इनके बारे में लिखते हुए ऐसा बोला था, पहला कुरिन्थियों 2:9 में ऐसा बोला था कि शास्त्र में लिखा है कि आंखों ने नहीं देखा है और कानों ने नहीं सुना है। यह आयत मैं आपके सामने लेके आता हूं, इससे आप भी पढ़ सकें। रुकिए एक मिनट। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ इस आयत को, साथ में देख के पढ़ते हैं। हाँ, किंतु शास्त्र में लिखा है, जिन्हें आंखों ने नहीं देखा और कानों ने सुना नहीं, जहां मनुष्य की बुद्धि तक कभी नहीं पहुंची, ऐसी बातें उन्हें उनके हेतु प्रभु ने बनाई है, जो जन उसके प्रेमी होते हैं। तो पौलुस ने लिखा कि जो चीजें प्रभु ने बनाई है, वो ऐसी चीजें हैं जिनको हमारी आंखों ने कभी नहीं देखा और कानों ने कभी नहीं सुना। तो यहाँ इस जगत की नहीं हो सकती है। इस जगत में तो अगर हमने कई चीजें आंखों से नहीं देखी हैं, या तो स्क्रीन में कैसे ना कैसे देख ही ली है, नहीं तो कानों से ही सुना है। पर जो यहाँ प्रभु प्रतिफल बना रहा है, वो ऐसा है जो हमारी बुद्धि में भी नहीं आया, हमारे विचारों में भी नहीं आया। ऐसे शानदार प्रतिफल प्रभु बना रहा है। तो ये कितने प्रोत्साहन की बात है कि हम प्रभु के लिए सेवा करें, हम प्रभु के लोगों के लिए सेवा करें, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे लिए बनाया है वो हमारी बुद्धि से परे है। अब देखिए, जैसे प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को लिखते हुए प्रभु ने बोला था, एक कलीसिया को ऐसा बोला था कि उस कलीसिया में जो जयवंत होगा। अब देखिए, जब प्रभु ने कलीसियाओं को बोला ना, तो प्रभु ने पूरी तरह से उनको देखा। मतलब देखा कि अच्छा, हाँ तुम ये अच्छा कर रहे हो, ये तुम पहले करते थे अब उससे भी ज्यादा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर देखो, ये बातें हैं जहां तुम्हें प्रायश्चित करना है, और इन बातों पे अगर तुम जयवंत हो गए तो मैं तुम्हें ऐसा करूंगा। जैसे यहाँ बोला था कि मैं तुम्हें गुप्त रख के गए मन्ने में से दूंगा, और तुम्हें एक सफेद पत्थर दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा लिखा होगा, जिसे उसके अलावा जिसने प्राप्त किया और कोई नहीं जानता। अब ऐसे सुन के लगता है एक सफेद पत्थर, एक सफेद पत्थर, पर ये ऐसा कोई मामूली पत्थर थोड़े नहीं होगा। एक सफेद पत्थर ऐसे मिल गया, ये सफेद पत्थर पता नहीं क्या है, अद्भुत चीजें हैं ये, है ना। ये हमारी बुद्धि से नहीं है, पता नहीं इस सफेद पत्थर से हमें किस तरह का मतलब परमिशन मिल रही है, इस पत्थर क्या है, एक्सेस कार्ड है, क्या है, हम नहीं जानते इस बारे में, है ना। तो ये चीजें जो है ना भाइयों, हमारे हम सोच भी नहीं सकते। प्रभु उस दिन, जिस दिन देगा हमको प्रतिफल, तो हम धन्यवाद से भरे हुए होंगे, धन्यवाद से, जलन से दूसरों के लिए नहीं, और अपने लिए इस तरह से असंतुष्टि से नहीं, बस धन्यवाद से भरे होंगे कि प्रभु हमने तो बहुत थोड़ा सा किया था और आपने हमें इतना सब कुछ दिया। इस तरीके का होगा प्रभु यीशु मसीह का न्याय आसन। तो ऐसे सोचिए, है ना। और जो जो भी है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कई सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पे कई सारी आयतें लिखी हुई हैं, कई सारे प्रतिफल जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है हमें, तो एक बार उनको हम देख लेते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो सात यहाँ लिखे हुए हैं स्क्रीन पे वही हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। पर जस्ट यहाँ पे बताने के लिए कितने अलग अलग तरह के पुरस्कार प्रभु ने हमारे लिए सोचे हैं। पहला लिखा है कि स्वर्गीय शरीर। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, है ना,
जो लोग उस समय उपस्थित हैं विश्वासी, वो उनका शरीर महिमा में शरीर में बदल जाएगा। जो लोग पहले मर चुके हैं उनको, वो उनका पहले वो मरे हुए से जी उठेंगे, और उनको ये स्वर्गीय शरीर मिलेगा। तो ये वही शरीर है जो प्रभु यीशु मसीह का था मरे हुए से जी उठने के बाद। वो कैसा ये अद्भुत शरीर था कि इसमें रक्त नहीं है, खून नहीं है, पर फिर भी छू सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोला था, देखो मुझे छू के देखो, है ना, मुझे छू के देखो। छू सकते थे, खा सकते थे, दीवारों में से जा सकते थे, और कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसा अद्भुत शरीर मिलेगा जिसमें ना कभी कोई दर्द होगा, ना कभी किसी तरह की परेशानी होगी, है ना। तो ये एक तरीके का कैसा शानदार है प्रभु ने दिया है ना। जो प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, वो उद्धार केवल हमारे पापों की क्षमा तक ही सीमित नहीं है। वो उद्धार जो है ना, वो करोड़ों साल तक आगे जाएगा। नए यरूशलेम में जब हम रहेंगे, तो उसके बाद एक हमारा एक नया युग शुरू होगा। उस नए युग में बहुत अद्भुत चीजें हैं। हम सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, याजकों की तरह, राजाओं की तरह। दूसरा देखिए क्या लिखा है, स्वर्गीय वस्त्र। तो स्वर्गीय वस्त्रों के बारे में प्रभु ने बोला था कि अलग अलग तरह के वस्त्र मिलेंगे लोगों को। और फिर बोला है जैसे कि नगरों पे अधिकार मिलेगा, राष्ट्रों पे अधिकार मिलेगा। तो ये जो है, जब 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा 1000 साल में, तब ऐसा होगा। प्रभु के लोग ही पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। अभी आप देखिए, मान लीजिए भारत सरकार में कितने सारे सरकारी सेवक हैं। तो जब वो तो केवल एक भारत की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरी पृथ्वी की सरकारों को जोड़ लीजिए तो कितने सारे सरकारी अधिकारी चाहिए। तो उसी तरीके से सब लोगों को अलग अलग जगह का अधिकार मिलेगा कि वो देखें वहां का न्याय हो रहा है, और वहां पे प्रभु की इच्छा हो रही है। तो ऐसा काम मिलेगा, है ना। अब देखिए चौथा बहुत दिलचस्प है, इनको लिखा है कि परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति को प्रशंसा भी प्राप्त होगी। तो प्रभु खुद लोगों की प्रशंसा करेगा, बोलेगा कि देखो इसने जीवन में इस तरीके से ऐसा किया था, ये बहुत अच्छा था। तो एक तरीके से प्रभु वो सब चीजें बताएगा जो चीजें प्रभु को अच्छी लगी। आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर थे, तब एक स्त्री ने कैसे प्रभु के पैर धोए थे, और उनको उस तरीके से, एक तरीके से क्रूस पे जाने के लिए तैयार किया था। तो प्रभु ने बोला था जो भी इसने किया है वो हमेशा याद किया जाएगा। तो हम भूल जाते हैं, तो प्रभु नहीं भूलता है। जो भी कुछ ऐसा है हम प्रभु के लिए करते हैं, जो प्रभु को पसंद आएगा, वो लोगों को भी बताएगा कि किस प्रकार से हमने प्रभु के सामर्थ्य से कुछ किया। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु के सामर्थ्य से ही। तो प्रभु के सामर्थ्य से जो प्रभु के लोग कर पाए। फिर लिखा हुआ है कैसे लोगों को विजय मुकुट मिलेंगे, सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान होगा, स्वर्ग में तरह तरह के भंडार होंगे, और राज्य में महान समझा जाएगा। तो देखिए, जो भी कार्य किए गए हैं उनका प्रभु प्रतिफल देगा। तो ये सब इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि ये प्रभु जब आ रहा है तो क्या लिखा है, वो प्रतिफल के साथ आ रहा है। ये हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है जिससे हम और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़े, अपने प्रेम में और आगे बढ़े, और हम प्रार्थना में आगे बढ़े, और हम प्रभु के लोगों के लिए कुछ करने में आगे बढ़े। तो ये उस लिए लिखा गया है। और प्रभु को जो जो प्रभु के हृदय को छुएगा, वो सबको अलग अलग तरह के शानदार पुरस्कार देगा। ये कोई भी पुरस्कार ऐसा नहीं है कि योग्यता पे मिल रहा है ना। एक ठंडा ग्लास पानी देने के लिए आज कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलता है, थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, है ना। तो पर प्रभु क्या बोल रहा है, एक ठंडे ग्लास पानी पे वो 100 गुना देगा। तो ये वैसा नहीं है, योग्यता नहीं है, ये प्रेम और उदारता है, दया है प्रभु की, जो वो ये दे रहा है। उसने खुद ये सब बनाया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से। इसलिए प्रभु इनके बारे में इतना विस्तार से वर्णन किया है, और किसी ने इनके बारे में इतना नहीं बोला है जितने विस्तार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। उन चीजों का नाम प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, प्रकाशित वाक्य में क्या क्या है ये सब प्रभु ने बोला है ना। तो इसलिए हमें इन बातों पे ध्यान देना है। अब एक आखिरी बात और आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमें जो भी प्रतिफल मिल रहा है, वो इस बात पर निर्भर है कि हमने अपने जीवन में क्या कार्य किया है ना, किस उद्देश्य से किया है। पर एक और बात पे निर्भर है ना। वो बात ये है, चलिए हम पढ़ते हैं मती, यहाँ स्क्रीन में है ना, मती 7वें अध्याय में पहली और दूसरी आयत एक बार पढ़ते हैं।
यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ऐसी आदत बिल्कुल मत डालो दूसरों पर दोष लगाने की। क्यों? क्योंकि हम में से किसी को इतना पता ही नहीं है ना। हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हम उस तरीके से एक्सपर्ट्स बने दूसरों पे दोष लगाने के लिए। हमारी बुलावट क्या है? दूसरों की सहायता करना, उनको आशीष देना, उनके लिए प्रार्थना करना। दोष लगाना हमारा काम नहीं है। दूसरी आयत देखिए, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जैसा फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया है। तो ये कब हम न्याय कर रहे हैं? यहाँ तो हम दूसरों का न्याय कर नहीं रहे, हमारे मनों में। क्योंकि ये दोष हम कहाँ लगा रहे हैं? मनों में लगा रहे हैं। अगर हम अपने मन में दूसरों का जिस तरीके से न्याय करते हैं, उनके कामों का न्याय करते हैं, उसी तरीके से प्रभु हमारा भी न्याय करेगा। और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिस नाप से तुमने दूसरों को नापा है। तो इसीलिए भाइयों, दूसरों के कार्यों को जो कर रहे हैं, हमेशा बहुत निर्मलता से, बहुत दया से नापना है ना। क्योंकि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हम में से कोई भी सिद्ध तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर हम दया के साथ दूसरों के कामों को नापेंगे, तो उस दिन प्रभु भी दया के साथ हमारे कामों को नापेगा। अगर हम कठोरता से दूसरों के कामों को नापेंगे और बहुत सिद्धता से दूसरों के कामों को नापेंगे, तो उस दिन हमारे कामों को भी प्रभु ऐसे ही नापेगा। तो दूसरों के प्रति हमें बहुत दयालु बने रहना है। देखिए, यही बात जब प्रभु ने लूका में बोली थी, तो लूका 6:36 से बोला था, कृपालु बने रहो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा पिता कृपालु है। किसी का न्याय मत करो तो तुम्हारा भी न्याय नहीं किया जाएगा। किसी पर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भाइयों, कि हम दूसरों पे दया दिखाएं। हमें प्रभु ने एक जीवन दिया है ये, और इस जीवन के बाद हम सबको उस मसीह के न्याय सिंहासन के सामने बैठना है, जहां प्रभु अपने हृदय से चाहता है कि सबको वो बहुतायत से दे। वो सब प्रभु ने बनाया है देने के लिए ही। अब कई बार किसी के पास कमी हो देने की, तो फिर ऐसा हो सकता है वो सबको ना देना चाहे। तो प्रभु पास कमी नहीं है, प्रभु महिमामय है। और उसने इतना सब कुछ बनाया कि सबके लिए प्रभु के पास मुकुट है, सबके लिए प्रभु के पास वस्त्र है, सबके लिए सफेद पत्थर है, सबके लिए प्रभु के पास वो सिंहासन है बैठाने के लिए। सबके पास ऐसी जगह है प्रभु को अंधकार वो अधिकार देने के लिए। प्रभु के पास सबके लिए है। तो हमें अपने जीवन में जो दौड़ प्रभु ने रखी है, उसको दौड़ना है, ये सोचते हुए कि प्रभु हमारा न्याय उसी आधार पर करेगा जितना उसने हमें दिया है। भाइयों, प्रभु कितना ही दयालु है, कितना ही अच्छा है। और ये हमें और पता चलेगा उस दिन जब प्रभु हमें प्रतिफल देगा। इसी के साथ आज का संदेश समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने इस प्रकार हमारे लिए सोचा है ना। केवल हमारा उद्धार ही दे दिया होता, हमारे पापों को क्षमा कर दिया होता, उतना ही बहुत था। और वो नहीं किया, केवल उसके बाद हमें अपनाया, हमें अपने पुत्र और पुत्री बनाया। ऐसा हमें अधिकार दिया कि हम उसके पिता को बोल सकें कि वो हमारा पिता है, उसके प्रभु को बोल सकें कि वो हमारा प्रभु है। इतना ही नहीं, आने वाले जीवन में हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। प्रभु ने जो योजना बनाई है हमारे लिए भाइयों, वो केवल इस जीवन के लिए नहीं है, वो आने वाले जीवन के लिए भी है। पर वो आगे आने वाले जीवन की जो योजना है, वो इस जीवन पे थोड़ी निर्भर करती है ना। जो प्रतिफल मिल रहा है वो इस जीवन के आधार पर मिल रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इन विचारों के लिए, और आपकी उदारता के लिए, दया के लिए, किस निर्मलता से आप हमारे जीवन को नापते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम अपने भाइयों का भी जब उनके कार्यों को देखें, तो उनको भी उसी दया निर्मलता के साथ नापें जैसे आप हमें नापते हैं। और प्रभु, आपने हमें जो भी कुछ दिया है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम सभी की सहायता करें कि हम उस योजना को, उन सारे भले कामों को जो आपने हमारे लिए ठहराए हैं, उन्हें पूरा कर पाए। जो भी कोई इस संदेश को सुन रहा है किसी प्रकार के दुख से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको शांति देते हैं, उसको उत्साह देते हैं। जो कोई किसी बीमारी से बंधा हुआ है, किसी प्रकार की शैतान की बंधुआई से बंधा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको चंगाई और छुटकारा देते हैं। प्रभु, आपके लोग आपकी आत्मा से भर के आपके राज्य के लिए और आपके लोगों के लिए बहुत बड़े काम करें, अपने लोगों को आशीष दें। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं।
आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।